से जुदा हुआ है, मैं तुम्हें फिर वापस लाऊंगा। पैदाइश की किताब तीसरे बाब की 15वीं आयत में जब यीशु मसीह की पहली पेशन गोई होती है तो उस पेशन गोई के पसे पर्दा एक ही बात है, वो ये थी कि जिस गुनाह के बायस रूहुल कुद्स यानी पाक रूह इंसान से जुदा हुआ है, उस गुनाह को खत्म करने के लिए आएगा, उस गुनाह को खत्म करने के लिए एक बेअब बर्रा आएगा, एक ऐसा शख्स आएगा जो कामिल है, जो कुर्बानी देगा, गुनाहों का कफारा होगा। और वो जब गुनाहों का कफारा होगा तो फिर से गुनाह खत्म होगा और हम रात पास ठहर जाएंगे। अभी बनेंगे नहीं, अभी ठहर जाएंगे। यीशु को कबूल करने से हम रास्तबाज ठहर जाते हैं, रास्तबाज बनते नहीं है। रास्तबाज बनने के लिए हमें रूहुल कुद्स की जरूरत है। हमें तो उसके पीछे पर्पस भी एक ही था कि रूहुल कुद्स फिर से इंसान में आए। हम लोग बड़ी गलत फहमी में कि खुदा घरों में रहता है, खुदा चर्च में होता है, खुदा फलानी जगह पे है, खुदा फलानी जगह पे है। खुदा अपने एक सिर्फ के लिहाज से जो कि ओमनी प्रेजेंट है, जो एक वक्त में हर जगह मौजूद है, वो एक बात हकीकत है। लेकिन जहाँ पे खुदा डिवेलिंग चाहता है, इंटरफेरेंस चाहता है, जहाँ पे खुदा अपनी मर्जी करना चाहता है, वो आपका बदन है। खुदा आपके बदन में कयाम करना चाहता है। पौलुस रसूल कहते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का क्या हो? मक़दस हो, चुनाचा खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का रूह कहाँ बसा हुआ है? हम में बसा हुआ है। तो जो ईमानदार मसीह यीशु को कबूल करते हैं, रात पास ठहर जाते हैं, गुनाहों का कफारा मसीह यीशु के वसीला से कबूल हो जाता है, तो रूहुल कुद्स उन ईमानदारों की जिंदगी में फिर से आ जाता है। और यीशु मसीह का जमीन पर आने का बुनियादी मकसद भी ये था कि इंसानियत को खुदा के साथ फिर से रीयूनाइट करें, फिर से रिकंसिलिएट करें, फिर से ताल्लुक को बहाल किया जाए, फिर वो जो फासला गुनाह के बायस हुआ है उस फासले को खत्म किया जाए। इसीलिए पाक रूह के लिए जो इंग्लिश जबान में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना कि तुम लोग पाक रूह हासिल करोगे, तो हासिल के लिए जो इंग्लिश जबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रिसीव। जितने बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो जानेंगे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रिसीव। अब लफ्ज एक पुरानी इंग्लिश है, जो ओल्ड इंग्लिश है, उसमें एक लफ्ज है सीव, जिसका मतलब है किसी चीज की मलकियत होना, आपके पास किसी चीज का होना, कोई चीज आपकी है, वो आपके लिए है, उसका मतलब है सीव। आगे प्रीफिक्स जब लग जाता है ना, जैसे आप लोगों ने पॉसिबल लफ्ज सबने सुना है, पॉसिबल के मुमकिन हो जाए, लेकिन जब हम कहते हैं ना इम्पॉसिबल, प्रीफिक्स लग जाता है तो फिर वो काम नहीं हो सकता, उसका ऑपोजिट, उसका मतलब चेंज हो जाता है। सो सीव का मतलब है किसी चीज को अपने पास रखना, किसी चीज का आपके पास होना। लेकिन अगर रूहुल कुद्स रिसीव होता है तो इसका मतलब जानते हैं क्या? कि वो पाक रूह जो पहले आपके लिए था वो आपको फिर से मिलेगा, वो आप फिर से हासिल करेंगे, वो फिर से तजुर्बा होगा, वो फिर से खुदा के साथ ताल्लुक बहाल होगा, आप उसे रिसीव करेंगे। टर्न का मतलब है आना, रिटर्न का मतलब है फिर आना। कवर का मतलब है किसी चीज को, अपने बर्तनों को कवर करके रखें, चीजों को कवर करें। कवर का मतलब है हिफाजत करना, प्रोटेक्ट करना। सो रिकवर का क्या मतलब है? फिर से प्रोटेक्ट। स्टोर का मतलब है चीजों को स्टोर कर ले, हम फ्रिज में चीजों को स्टोर करते हैं, स्टोर रूम में बड़ी चीजें रखते हैं। लेकिन रीस्टोर का मतलब है जो बिखर गया उसे फिर से रिस्टोर करें, फिर से इकट्ठा करें, फिर से जमा करें, फिर से उसकी हिफाजत करें। फिर रूहुल कुद्स के लिए लफ्ज है कि तुम लोग रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। इनाम के लिए लफ्ज है रिवॉर्ड। टू वर्ड लफ्ज से निकला हुआ रिवॉर्ड है। टू वर्ड का मतलब है किसी की जाने चीज का आना, और रिवॉर्ड का मतलब है जो चीज किसी की है उसकी तरफ जाना। सो जब रूहुल कुद्स हमें मिलता है तो इसका मतलब है वो रूहुल कुद्स ऑलरेडी हमारे लिए ही था, वो हमारे लिए था, गुनाह के बायस हमसे जुदा हो गया था। और अब मसीह यीशु कहते हैं कि जब तुम तौबा करते हो, गुनाहों का इकरार करते हो, मसीह यीशु की कुर्बानी को कबूल करते हैं हम, तो हम रूहुल कुद्स को रिसीव करते हैं, फिर से उसे हासिल करते हैं, हम फिर से उसकी कुदरत को अपनी जिंदगी में तजर्बा करते हैं। देखिए मैं मजहब में और ताल्लुक में आपको एक फर्क वाज़ेह करता हूँ। जब इंसान खुदा की तलाश करता है, जब इंसान खुदा की तलाश करता है, खुदा को खुश करने के लिए मुख्तलिफ काम करता है, तो उसे मजहब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लेकिन जब खुदा इंसान के साथ ताल्लुक बनाने के लिए जमीन पर आता है तो उसे मजहब नहीं, उसे ताल्लुक कहते हैं, उसे रिलेशनशिप कहते हैं। इसीलिए कहते हैं
मसीहियत किसी मजहब का नाम नहीं है, मसीहियत एक रिलेशनशिप का नाम है। खुदा और इंसान, खालिक और मखलूक के बीच का ताल्लुक, जो सिर्फ एक मालिक और उसके नौकर का नहीं, जो सिर्फ एक खुदा और उसकी बनाई हुई कारीगरी का नहीं, बल्कि एक बाप और उसके बेटे का ताल्लुक है। ये एक ताल्लुक का नाम है मसीहियत। हमें मैं ये चीज आप पर वाज़ेह कर दूं, रूहुल कुद्स में हमने इतनी डिटेल में इसलिए सीखा है ताकि हम रूहुल कुद्स को हासिल करें। मेरे दिल में बड़ा बोझ है कि गुड लाइफ चर्च का हर एक मेंबर रूहुल कुद्स से मामूर हो, हर एक मेंबर रूहुल कुद्स से क्या हो, और आप सब होंगे, मेरा ईमान है आप सब रूहुल कुद्स से मामूर होंगे। और खुदा चाहता है कि सब रूहुल कुद्स से क्या हो, मामूर हो। और रूहुल कुद्स के बारे में ज्यादा सीखने की वजह भी ये थी क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सीखते हैं उसको समझना आसान हो जाता है, उसको पिक करना आसान हो जाता है, उस पर अमल करना आसान हो जाता है। एक दफा मैं दुआ कर रही थी, जब आप मुझे पता है, हम में से बहुत से लोगों को रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है और जिनको नहीं है, जब आपको रूहुल कुद्स का तजुर्बा होगा, जब रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में आएगा तो रूहुल कुद्स आपकी दुआओं को भी ठीक करेगा कि जो आप दुआ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। एक दिन मैं दुआ कर रही थी चर्च में और मैं चल फिर कर दुआ कर रही थी और मैं दुआ क्या कर रही थी, खुदावन हमारी कलीसिया बहुत अच्छी है, गुड लाइफ चर्च की सारी कलीसिया बहुत अच्छी है, बस खुदावन अब ऐसा हो कि हमें कुछ ऐसे खानदान दे जो माली तौर पर बड़े मजबूत हों, जिनके पास बड़ा पैसा हो, ताकि हम अपने चर्च को बड़ा कर सकें, हम चर्च की बिल्डिंग में ये तब्दीलियां ला सकें, बहुत सी चीजें हम चाहते हैं वो हम कर सकें। इसलिए हमें खुदावन माली तौर पर मजबूत खानदान दे। और रूहुल कुद्स ने मेरे दिल में क्या बात डाली कि ये दुआ नहीं करनी, आपने दुआ ये नहीं करनी कि आपको खुदा माली तौर पर मजबूत खानदान दे। क्यों? क्योंकि खुदा गुड लाइफ की कलीसिया को ही माली तौर पर मजबूत करे, खुदा इन्हीं खानदानों को माली तौर पर बहाल करेगा। जो अमाउंट, जो फंड, जो हदिया चर्च के लिए कोई और देगा वो कोई और नहीं बल्कि यही कलीसिया देगी। मैं भी आपकी तरह बड़ी खुश हुई। अगले दिन मेरी दुआ क्या थी, अगले दिन मैंने दुआ की, खुदावन गुड लाइफ चर्च की सारी कलीसिया को माली तौर पर बहाल कर, गुड लाइफ चर्च की सारी कलीसिया को माली तौर पर क्या कर, बहाल कर, सबके पास अच्छी सैलरीज हो, अच्छे कारोबार हो, अच्छी जॉब्स हो, कोई भी बेरोजगार ना हो, हमारी पूरी कलीसिया माली तौर पर बड़ी मजबूत और पाकरों ने फिर मेरी दुआ ठीक करवाई और कहा कि अपनी कलीसिया के लिए माली तौर पर मजबूत होने के लिए दुआ ना करो, ये दुआ करो कि आपकी कलीसिया रूहानी तौर पर मजबूत हो जाए, माली तौर पर यह खुद ही मजबूत हो। और ये बात और ये तजुर्बा बताने का मकसद पता क्या कि ईमानदारों के लिए रूहुल कुद्स ही उनकी माली तरक्की का बाइस है। ईमानदारों के लिए जो सबसे बुनियादी जरूरत है वो क्या है, रूहुल कुद्स है। वो पैसा नहीं है, अच्छा कारोबार नहीं है, अच्छी जॉब्स नहीं है, अच्छा स्टेटस नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। ईमानदारों की बुनियादी जरूरत रूहुल कुद्स है। हमारी बुनियादी जरूरत क्या है, रूहुल कुद्स है। हमें इस वक्त रूहुल कुद्स की जरूरत है कि वो हमारी रहनुमाई करे। सो रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के बारे में कलीसियाओं में मैं आपको बताऊं, मैं क्यों चाहती हूँ कि गुड लाइफ चर्च, आपको पता है यूहन्नाबाद में मैंने एक दफा सुना था 300 से ज्यादा चर्चेज हैं। कितने चर्चेज हैं? 300 से ज्यादा चर्चेज हैं यूहन्नाबाद में। यहाँ से 4-5 साल पुरानी बात है। तो जितनी स्पीड से चर्चेस बन रहे हैं मुझे लगता है 500 वैसे ही क्रॉस हो गया होगा। सो इतनी कलीसियां हैं, इतने चर्चेस बिल्ड हो रहे हैं, इतने इबादत खाने बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि होना चाहिए, खुदा का नाम बढ़ना चाहिए, लोगों तक ये नाम पहुंचना चाहिए। लेकिन एक चीज मिसिंग है और वो रूहुल कुद्स। मैं सब कलीसियाओं की बात नहीं करूंगी लेकिन ज्यादातर कलीसियाएं रूहुल कुद्स से खाली हैं। ज्यादातर कलीसियाएं रूहुल कुद्स के बगैर कलाम की मनादी कर रही हैं, रूहुल कुद्स के बगैर चीजों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से आज भी यूहन्नाबाद में मैक्सिमम लोग चर्चेस नहीं जाते। बहुत से लोग आज भी संडे, आप सर्वे करके देखें, आज भी मैं अपने अंदाज से कहती हूँ 3 लाख के करीब लोग हैं यूहन्नाबाद में जो अभी भी चर्च नहीं जाते, घरों में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि रूहुल कुद्स नहीं है। सो कलीसिया को जो वजूद दिया गया था उसका मकसद ये था कलीसिया लोगों के लिए रोशनी का बाइस बने,
कलीसिया लोगों के लिए रहनुमाई का बाइस बने, कलीसिया लोगों के लिए तसल्ली का बाइस बने, कलीसिया लोगों के मसाइल हल करे। शकील क्या कहते हैं, हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं, और उसको शिफा दी, उसके लिए मुआवजा किया। कलीसिया का वजूद इसलिए हुआ था कि लोग खुदा की कुदरत को देखें, खुदा की कुदरत को तजर्बा करें। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हम रूहुल कुद्स के बगैर खिदमत को कैरी करना चाहते हैं, हम रूहुल कुद्स के बगैर चीजों को ठीक करना चाहते हैं, हम रूहुल कुद्स के बगैर रेंजर होकर खुदावंद के बड़े अजीम कदम हैं। वो कहते हैं जब कलीसिया में रूहुल कुद्स नहीं होता ना, क्योंकि वो अमेरिकन है तो उन्होंने इस लिहाज से बात की है। वो कहते हैं जब चर्च में रूहुल कुद्स नहीं होता, फिर केक पेस्ट्रीज की जरूरत पड़ती है कि लोगों को चर्च लाए। अब पाकिस्तानी लैंग्वेज में बताऊं कि जब रूहुल कुद्स नहीं होता तो फिर देगों की जरूरत पड़ती है कि लोगों को चर्च में लाया जाए। लोगों के, और ये गलत बात नहीं है, चले कोई ना कोई तो कलाम सुनेगा, कोई ना कोई तो सीखेगा, लेकिन उससे भी बेहतर है कि आपके चर्च में लोगों के आने का मकसद खुदा हो, रूहुल कुद्स हो, कलाम हो। सो हमारे लिए हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई में खिदमत को कैरी करें। और जब लफ्ज कलीसिया होता है, हम लोग, बहुत से लोगों के ज़हन में ये बात है कि रूहुल कुद्स से मामूर गुलाम होते हैं, लीडर्स होते हैं, एल्डर को रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो, या डीकन को हो, या चर्च के जो इंतजामिया है उनको हो। लेकिन जब लफ्ज कलीसिया आता है तो कलीसिया में ये हर एक का हक है कि वो रूहुल कुद्स से क्या हो, मामूर हो, उसके पास रूहुल कुद्स का तजर्बा हो, वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में जिंदगी गुजारने वाला हो। अब अगर रूहुल कुद्स की बात करें तो आपको मैं बात एक शेयर करूं। मसीह यीशु जब शागिर्दों को कहते हैं तो ये कहते हैं आप लोग रुके रहें, ठहरे रहें, कब तक? जब तक क्या नहीं मिल जाता रूहुल कुद्स। शागिर्द तब तक रुके रहे जब तक उनको क्या नहीं मिला, उनको रूहुल कुद्स नहीं मिला। वो ठहरे रहे जब तक उनको रूहुल कुद्स नहीं मिला। मसीह यीशु हमारी की किताब उसके पहले बात की 8वीं आयत में फरमाते हैं, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। और फिर यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। गवाही दोगे नहीं, गवाह होगे। यूहन्ना सवाल कहते हैं, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। और अगर बपतिस्मे के लिहाज से मैं आपको दो चीजें वाज़ेह कर देना चाहती हूँ। नए सिरे से पैदा होना एक फर्क चीज है, और रूहुल कुद्स का बपतिस्मा होना एक फर्क चीज है। जब आप मसीह यीशु को कबूल करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो आप फिर ज़ाहिरी निशान के तौर पर पानी का बपतिस्मा लेते हैं, जो इस बात का इकरार है कि आपने अपनी जिंदगी मसीह यीशु को दे दिया। लेकिन रूहुल कुद्स का बपतिस्मा एक फर्क तजर्बा। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि बहुत से लोगों ने, इफिसुस की कलीसिया ने बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन रूहुल कुद्स का बपतिस्मा को बाद में हुआ। सामरिया के लोगों ने मसीह यीशु को कबूल किया, पानी का बपतिस्मा लिया, लेकिन रूहुल कुद्स का बपतिस्मा उनको बाद में हुआ। ये दो फर्क तजर्बात है। और अगर बपतिस्मे की बात करें तो दोनों के लिए लफ्ज एक ही इस्तेमाल हुआ है, बपतिस्मा। और जो लफ्ज बपतिस्मा है ये यूनानी ज़बान का लफ्ज है बैप्टिज़ो, या बैप्टिस्मल लफ्ज है, उससे ये लफ्ज निकला है। और चूंकि ये लफ्ज अपने मानी के लिहाज से इतना यूनिक और इतना फर्क है कि उनको इंग्लिश ज़बान में कोई बेहतर लफ्ज नहीं मिला, उन्होंने उसका मतलब लिखने के बजाय लफ्ज ही बैप्टिज्म लिख दिया। उन्होंने लफ्ज ही बपतिस्मा लिख दिया, क्योंकि इसका मानी बड़ा फर्क है। मैं इसका मानी आपको वाज़ेह कर देना चाहती हूँ। उस दौर में मैकेनिकल काम के लिहाज से इस लफ्ज का मतलब कैसे इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कोई शख्स कोई कपड़ा या कोई दुपट्टा रंगता है तो वो क्या करता है, उसके लिए पानी तैयार करता है, वो खास रंग तैयार करता है जिसमें उसने उस कपड़े को रंगना होता है। जब वो पानी तैयार हो जाता है तो वो उस कपड़े को उसमें डुबोता है, फिर निकालता है, फिर दूसरी साइड से पकड़ता है, उसको फिर डुबोता है, फिर देखता है, फिर डुबोता है, और उसको तब तक उस पानी में गोते देता है, डुबोता है, जब तक उस कपड़े का हर एक फाइबर, हर एक धागा उस खास रंग में रंगा ना जाए।
उस काम के लिए वो लफ्ज बपतिस्मा इस्तेमाल करते थे, यानी बैप्टिस्मो कहते थे कि ये जो रंग है ये उसे क्या कर रहा है, बैप्टिस्मो कर रहा है, ये उसका बपतिस्मा दे रहा है। दूसरा सेरेमोनियल मतलब होता था, जैसे तलवारें बनती थी तो मेटल जो पिघला होता था, लाल हुआ होता था, आग की भट्टी में उसको डाला जाता था, फिर उसको खास शेप में ढाला जाता था जिससे तलवार बनानी होती थी, फिर उस पर चोट लगाई जाती थी मुसलसल, ताकि खास शेप में तलवार को लाया जा सके, और फिर उस गरम गरम मेटल को जिसकी तलवार बनाई जाती थी उसको ठंडे पानी में एकदम से डुबो दिया जाता था, ताकि जब एकदम से इसको ठंडे पानी में डुबोया जाएगा तो ये अपनी शेप में यहीं पे फिक्स हो जाएगा, यहाँ से हिलेगा। इस अमल को भी बपतिस्मा कहते हैं। और अगर उस तलवार को जंग में इस्तेमाल किया जाता, कोई कोना टूट जाता या कुछ खराबी होती है, उसकी धार खराब हो जाती, तो फिर उसको उसी शख्स के पास लाया जाता, वो फिर उसको गर्म करता, गर्म करके फिर चोट लगाता और फिर ठंडे पानी में डिप करता और फिर उसको फ्रेश करता, फिर उसको बेहतर तलवार बनाता, और ये अमल जारी रहता तब तक जब तक तलवार परफेक्ट नहीं हो जाती। और अगर रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की बात करें तो पौलुस रसूल कहते हैं रूहुल कुद्स से मामूर होते जाओ। जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि वक्त में हम रूहुल कुद्स से मामूर नहीं होते। रूहुल कुद्स से मामूर वक्त के साथ साथ हम इस पे सरमन सीख चुके हैं कि हम रूहुल कुद्स से कब मामूर होते हैं, जब हम रूहुल कुद्स की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारना शुरू करते। हम जितना ज्यादा रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलते हैं उतना ज्यादा हम रूहुल कुद्स से मामूर होते हैं, उतना ज्यादा हम यीशु के लहू में रंगते जाते हैं, उतना ज्यादा हम अपनी रास्तबाजी की शेप में फिक्स हो जाते हैं। तीसरा जो अब बहुत अगर कोई शख्स कहे कि मुझे 2001 में रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ, मुझे 2005 में रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ, मुझे 1963 में रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ, तो मेरे चीजों उस बपतिस्मे को हम मामूली के साथ मिक्स नहीं कर सकते। वो उनका एक दिन का तजुर्बा था, जब उन्होंने उस रूह के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी तो रूह से जुदा हुआ या रंजीदा हुआ या बुझ गया या रूहुल कुद्स उनकी जिंदगी में खामोश हो गया। सो हम उसको उसकी मामूली का नाम नहीं देंगे। अगर रूहुल आज किसी को भी रूहुल कुद्स का बपतिस्मा होता है तो हम उसे मामूली नहीं कहेंगे, ये बपतिस्मा हुआ है और ये जारी रहेगा। हर रोज आप रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हासिल करेंगे, हर रोज आप रूहुल कुद्स की फरमाबरदारी में बढ़ेंगे, हर रोज आप रूहुल कुद्स की रहनुमाई में जिंदगी गुजारेंगे, फिर आप रूहुल कुद्स से मामूर होते जाएंगे। तीसरा जो मतलब इसके लिए रूहुल कुद्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो मेटाफोरिकल मतलब है, जैसे किसी चीज को जज्ब करना, अपने अंदर किसी चीज को समो लेना। स्पंज आप लोगों ने देखा होगा, जब पानी के बॉल में हम स्पंज रखते हैं तो वो ज्यादा पानी अपने अंदर जज्ब कर लेता है, इतना पानी जज्ब कर लेता है कि हम उसे हल्का सा भी दबाएं तो उसमें से क्या निकलता है, उसको भी बपतिस्मे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस कंडीशन को भी कहते थे कि ये बपतिस्मा है। हम रूहुल कुद्स से इतना मामूर हो जाए कि जब हमसे कोई बात करे तो उसे हम में से रूहुल कुद्स नजर आए, उसे हम में से यीशु नजर आए, उसे हम में से खुदा की मोहब्बत और शफकत नजर आए। ये रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है, ये रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है। रूहुल कुद्स की मामूली मैंने बताया था, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ये आपकी लाइफ है और अभी तक आपने मसीह यीशु को कबूल नहीं किया और ये आप हैं। जब किसी शख्स ने यीशु को भी कबूल नहीं किया होता, यीशु उसकी जिंदगी में नहीं आया और वो भी अपनी जिंदगी में, लेकिन जब वो मसीह यीशु को कबूल कर लेता है, नए सिरे से पैदा होता है, तो जब नए सिरे से पैदा होता है तो फिर मसीह यीशु उसकी जिंदगी में आ जाता है। फिर मसीह यीशु क्या आता है उसकी जिंदगी में। अब ये मसीह यीशु हमारी जिंदगी में तो आ गए हैं, लेकिन अभी तक कंट्रोल सीट पे फैसले कौन ले रहा है? अभी हम ले रहे हैं। इरादे किसके हैं? हमारे हैं। मर्जी किसकी चल रही है? हमारी चल रही है। मैं आपको बताती हूँ रूहुल कुद्स से मामूर होने का मतलब क्या है। ये अब आप रूहुल कुद्स से मामूर, जब आपकी जिंदगी के फैसले रूहुल कुद्स से आप ना लें, चीजों में आपकी मर्जी नहीं बल्कि किसकी मर्जी हो? रूहुल कुद्स की मर्जी हो। रूहुल कुद्स आपको लीड करे तो उसे हम रूहुल कुद्स की मामूरी का नाम देते हैं। सो बपतिस्मे के ताल्लुक से एक चीज वाज़ा होना बड़ा जरूरी है कि हम हर रोज रूहुल कुद्स की कुर्बत में बढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत
पाओगे। तुम्हारे अंदर एक कुव्वत आएगी, एनर्जी आएगी, उस कुव्वत का तजर्बा करोगे। बहुत से लोग इस बात का दावा करते हैं कि मुझे रोल कुछ का बपतिस्मा है, लेकिन आपको उनके अंदर वो कुव्वत नहीं नजर आएगी, आपको उनके अंदर वो कुदरत और वो माफूकल फितरत तजर्बात नजर नहीं आएंगे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने रोल कुछ को हासिल तो किया, लेकिन रोल कुछ की मामूली को तजर्बा नहीं किया, रोल कुछ की फरमाबरदारी में जिंदगी नहीं गुजारी, तो वो रोल कुछ से मामूल नहीं नजर आएंगे। सिर्फ रोल कुछ अपनी जिंदगी में आया है और वो अभी तक उसकी रहनुमाई में नहीं चल रहा। ये जो कुव्वत के लिए मसीह यीशु ने लफ्ज इस्तेमाल किया ना यूनानी जबान में, वो लफ्ज है डुनामिस। डुनामिस से जो इंग्लिश जबान में लफ्ज निकला वो डायनामाइट है। डायनामाइट का मतलब क्या है? बारूद। तो जब हम लफ्ज बारूद सुनते हैं तो हम समझ आता है कोई धमाका करने वाली चीज है। बारूद का क्या मतलब है? उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो क्या कर सकता है? धमाका कर सकता है, वो चीजों को ब्लो अप कर सकता है, उन चीजों को, चट्टानों को हिला सकता है। अब आपके पास सिंपल बारूद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप उस बारूद को एक चट्टान पर रखें, उसको आप स्पार्क दें या आग लगाएं, तो फिर उसके धमाके से आप देखें चट्टान हिलती है क्या। सो वो कुव्वत आपको मिलेगी। कौन सी कुव्वत? डॉक्टर्स का कहना है, जो सर्जन का या अच्छे जो न्यूट्रिशनिस्ट है उनका कहना है, जो शख्स अच्छी खुराक लेता है, अच्छा खाना खाता है, अच्छी डाइट लेता है, ओवर ईटिंग की बात नहीं कर रही मैं, अच्छी खुराक की बात कर रही हूँ, वो शख्स कभी बैठ नहीं सकता। क्यों? उसको अपने अंदर कुव्वत महसूस होती है, अपने अंदर हेल्दी, सेहतमंद महसूस करता है और वो काम करने की कोशिश करे। फिर मैं कोई काम करूँ, उसने अच्छा खाना खाया, अच्छी डाइट लिया, तो वो बैठा नहीं रहेगा, वो कहेगा मैं कोई काम करूँ, क्योंकि इस खाने की वजह से जो उसको एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी उसको बैठने नहीं देगी। जब रोल कुछ हमारी जिंदगी में आता है तो उस रोल कुछ के साथ, उसकी मामूली के साथ एक कुव्वत का वादा है, एक ताकत का वादा है, एक कुदरत का वादा है, जो ईमानदारों के लिए है कि वो उसको तजर्बा करेंगे। लेकिन मैंने कहा ये जो डायनामाइट है, ये जो कुव्वत है, ये कुदरत है, हम इसका तजर्बा तभी करेंगे जब हम रोल कुछ से क्या होंगे? मामूर होंगे, रोल कुछ की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारेंगे, रोल कुछ के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। और ये कुव्वत किस लिए दी जाती है? ताकि आप अपनी बीमारियों पर गालिब आ सकें। ये रोल कुछ की कुव्वत आपको इसलिए दी जाती है कि आप अपनी नाकामियों को कामयाबी दिखा सकें। ये कुव्वत ईमानदारों को इसलिए अदा की जाती है कि फिक्र और तराजुब में भी ईमान के साथ जिंदगी गुजार सकें। ये कुव्वत इसलिए दी जाती है ताकि आप अपनी फिक्रों में भी मसीह यीशु के वजूद को तजुर्बा कर सकें। आप जाने कि वो हमारे दरमियान मौजूद है और ये कुव्वत ईमानदारों के लिए है। और सवाल है, हाथ से खड़ा करिएगा, कितने लोग हैं जो पाक रूह की इस कुव्वत को तजुर्बा करें? हम में से कितने हैं जो रोल कुछ के वसीले से आने वाली कुव्वत को, उस कुदरत को, उस ताकत को अपनी जिंदगी में तजुर्बा करते हैं? बहुत कम। इसलिए क्योंकि हम रोल को उसकी कुव्वत का तजुर्बा नहीं करते। आज हम फिक्रों में, परेशानियों में, बीमारियों में हैं। आज हम जितनी भी मुश्किलात में हैं, कुछ ईमानदार ये सोच लेते हैं कि मुझ पर इसलिए मुश्किलात हैं क्योंकि मैं ईमानदार हूँ। तो मैं एक चीज वादा कर दूं, हमेशा ईमानदार की जिंदगी में मुश्किलें ईमानदार होने की वजह से नहीं आती, उसके अपने गलत फैसलों की वजह से नहीं आती। उसकी अपनी मर्जी, जो उसने गलत मर्जी की होती है, उसकी वजह से भी मुश्किलात आती है। क्योंकि रोल को आने का मकसद एक फतहमंद जिंदगी है, रोल को आने का मकसद एक बेहतर जिंदगी है, रोल को आने का मकसद एक सेहतमंद जिंदगी है, रोल को आने का मकसद पूरी कलीसिया की बेहतर तरक्की है। और अगर वो नहीं हो रही तो इसका मतलब है आप रोल को से मामूल नहीं है, हम रोल को की फरमाबरदारी में जिंदगी नहीं गुजार रहे। और मैंने कहा खुदा ने हमसे वादा किया, मसीह यीशु ने कहा मैं तुम्हें यतीम, इसका मतलब है जिसके पास पाखरू नहीं है वो क्या है? जिसके पास पाखरू नहीं है वो क्या है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई फिक्र करने वाला नहीं है, कोई रहनुमाई देने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है कि आपके लिए कितने बड़े बड़े खजाने पड़े हैं। यीशु कहता है मैं तुम्हें यतीम क्यों ना छोड़ूंगा, क्योंकि ये तुम्हारी जरूरत है। रूहुल कुद्स तुम्हारी क्या है? जरूरत है। रूहुल कुद्स हर ईमानदार की जरूरत है। आज हम इतने मार खाए हुए क्यों हैं? क्योंकि हम अभी उस कुव्वत से वाकिफ नहीं है जो हमें दी गई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है
जैसे आपका पूरा कमरा असले से भरा हो और कोई आपको गुलेल से मार के चला। एग्जैक्टली ईमानदारों की जिंदगी आज ऐसी है कि आपका कमरा असले से भरा है, अच्छे से अच्छा असला है, अच्छे से अच्छी चीजें हैं फाइट के लिए, लड़ने के लिए, लेकिन कोई आपके घर आए और आपको गुलेल से मार के चला। ईमानदार आज ऐसी जिंदगी है। रूल कुद्स है, कुव्वत का वादा है, फतहमंदी का वादा है, बेहतर जिंदगी का वादा है, फतहमंद तजर्बात का वादा है। लेकिन ईमानदार आज भी गरीब है, ईमानदार आज भी परेशान है, ईमानदार आज भी बीमारियों में है, ईमानदार आज भी लोगों के दबाव में है, कर्जों के नीचे है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी उस कुव्वत से वाकिफ नहीं है जो रूल कुद्स में हमें दी। हम अभी उस कुव्वत का तजर्बा नहीं रखते, क्योंकि जो हम उससे डर रहे हैं जो हमें दुनिया में नजर आ रहा है। लेकिन खुदा उनका कलाम फरमाता है जो तुम्हारे अंदर है ना, वो उससे बड़ा है जो आपको दुनिया में। अगर उससे बड़ा है तो फिर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि हमने रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में एक्टिवेट ही नहीं किया। हमने कहा ही नहीं कि बाप मुझे तेरे ताक़ुत की रहनुमाई की फतहमंद जिंदगी चाहिए। बाप आज मैं तेरे ताक़ुत से मामूर होना चाहता हूँ। आज मैं अपने फैसले खुद नहीं करूँगा। मैंने बड़ी नाकामियां देखी, मैंने बड़ी नाकामियों को अपनी जिंदगी में तजर्बा कर लिया। अब मुझे फतहमंद जिंदगी चाहिए। और वो कैसे मुमकिन है? रूहुल कुद्स के वसीला, रूहुल कुद्स के वसीला से ये मुमकिन है। उसके बाद यीशु ने कहा कि जब तुम रूहुल कुद्स पाओगे, रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत, कुव्वत पाओगे। कौन सी? बारूद वाली, डायनामाइट, ऐसी कुव्वत जो जिंदगियों को तब्दील कर सके। फिर कहते तुम यरूशलेम में, अपने खानदान में, यहूदिया में, अपने इलाके में, मोहल्ले में, और फिर सामरिया में, गैर कौमों में, दूसरे लोगों में भी, फिर जमीन की तहा तक मेरे क्या होगे? गवाह होगे। गवाही देने में और गवाह होने में फर्क। आप अपने किरदार से गवाह। कलीसिया की बात हो रही है। कलीसिया जमीन पर मसीह यीशु की क्या होगी? गवाह होगी। यीशु कैसा लोग आज देख सकते हैं? कैसे देख सकते हैं? कलीसिया दिखा सकती है कि यीशु कैसा है। कलीसिया दिखा सकती है कि यीशु की मोहब्बत कैसी है। आज कलीसिया दुनिया को दिखा सकती है कि यीशु कितना कुदरत वाला खुदा है। आज कलीसिया दुनिया को बता सकती है कि यीशु किस कदर मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। आज कलीसिया यीशु की तस्वीर दुनिया को दिखा सकती है, क्योंकि कलीसिया खुदा का, सॉरी मसीह का क्या है? बदन है। कलीसिया मसीह का क्या है? तो आप ही मसीह का एक प्रॉपर स्केच दुनिया को दे सकते हैं। कोई पूछेगा कलीसिया की सबसे बुनियादी जरूरत क्या है? चर्च की बहुत बड़ी बिल्डिंग। क्या चर्च के लिए एक बस होनी चाहिए जो कलीसिया को पिक एंड ड्रॉप दे? क्या चर्च में हर रोज हर इबादत में खाना होना चाहिए? नहीं। किसी भी कलीसिया के लिए बुनियादी जरूरत रूहुल कुद्स। किसी भी कलीसिया की बुनियादी जरूरत क्या है? रूहुल कुद्स। जब आपकी जिंदगी में रूहुल कुद्स होगा और आप उसके तजर्बे में जिंदगी गुजारेंगे, फिर लोग आपको देखकर कहेंगे ये मसीही। फिर लोग आपको देखकर क्या कहेंगे? और यही आप गवाह। कि लोग आपको देखकर कहेंगे ये क्या है? शागिर्दों ने कभी खुद नहीं बताया कि हम मसीही हैं या हम मसीह जैसे हैं। लोगों ने इनको देखकर कहा कि ये मसीह है। और यही बात यीशु ने कहा कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, तुम कुव्वत पाओगे तो तुम मेरे क्या होगे? गवाह होगे। तो हमारी गवाही, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी गवाही पहले अपने खानदान से शुरू होती। पहले घर वालों को मनाएं कि आप यीशु के गवाह हैं। पहले घर वालों को बोलो, फिर आपके दोस्त, फिर आप फिर खानदान, फिर आप बाहर के लोगों को समझा सकेंगे कि आप मसीह के क्या हैं? गवाह हैं। और गवाह होने के लिए रूहुल कुद्स आपको तजर्बा देगा। हमने लास्ट संडे नेमतों के बारे में सीखा, बेगाना जुबानों के बारे में सीखा। और ये नेमतें ईमानदारों को इसलिए दी जाती हैं कि ईमानदार एक बेहतर और कामयाब जिंदगी गुजार सके। ईमानदार एक बेहतर जिंदगी गुजार सके। मसीह यीशु ने कहा कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। एक कुव्वत का तजर्बा आपके अंदर होगा। और वो कुव्वत किस तरह से जाहिर होगी? रूहुल कुद्स की नेमतों से जाहिर होगी। रूहुल कुद्स के फलों से वो कुव्वत जाहिर होगी। और आप जब उन नेमतों का कलीसिया की तरक्की मिलेगा। और अगर कुव्वत की बात करें तो कुव्वत को बड़े बेहतर और कंट्रोल्ड वे में इस्तेमाल करना। अब एक शख्स बारूद की स्टिक से उनको जलाकर अपने कंधे पे तो नहीं रखेगा, या
में या अपने सर पर तो नहीं रखेगा, उसे पता है कि ये अभी धमाका करे। सो जो कुव्वत है उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक जगह, एक लोकेशन और तरीका पता होना बहुत जरूरी है। अब हमारे यहाँ से मेन वायर्स गुजर रही है, शायद 11,000 वोल्ट्स की है, तो हम जाकर उसको तो नहीं पकड़ लेते कि हमें बिजली चाहिए, कि हम जाएं बाल्टी पकड़े उसमें से बिजली लेकर अपने घर आ जाए। कैसा होता है, हम तो भुने जाएंगे सेकंड्स के अंदर। तो उस कुव्वत को बेहतर कैसे इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसको अगर हाथ में रखते हैं तो मौत वाक़या हो सकती है, लेकिन उसी कुव्वत को अगर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूज के जरिए उसको एक्टिवेट किया जाता है, तो उसी कुव्वत से आपके घर के पंखे चलते हैं, आपका फ्रिज चलता है, आपका टीवी चलता है, आपका मोबाइल चार्ज होता है। लेकिन वही कुव्वत बहुत सी जिंदगियों को बर्बाद करेगी कि जब कुव्वत को कंट्रोल्ड वे में सलीके के साथ इस्तेमाल ना किया जाए तो वो नुकसान दे सकता है। यही बात हमने पिछले संडे सीखा था कि पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को कहते हैं कि जितनी नेमतें आपके पास है उनको तरीके से इस्तेमाल करें। उनको कैसे इस्तेमाल करें, कंट्रोल्ड वे में। पौलुस कहते हैं जो भी काम करें सलीके के साथ। कैसे करना है, इसलिए आप सबसे दरख्वास्त किया थी जब हम मस्बा पे दुआ करने आते हैं, जिस मकसद के लिए आपको कहा जाए उस मकसद के लिए दुआ, एक तरतीब को मेंटेन करें। मैं रोल कुछ पे जब स्टडी करती हूँ, शायद 3 घंटों की स्टडी होती है, बट आई एम बाउंड कि मैंने एक तरतीब को ध्यान में रखते हुए मैंने इतने मिनट में ये काम खत्म करना है। क्यों, ताकि कलीसिया की क्या ना खराब हो, तरतीब ना खराब हो। हमने एक तरतीब और सलीके को भी मेंटेन करना है, क्योंकि अगर हम तरतीब को नहीं रखेंगे तो फिर रोल को उसकी नेमतों का गलत इस्तेमाल, और यही कुरिन्थियों की कलीसिया कर रही थी कि जो बेगाना जुबान में खड़े हो गए हैं वो कलाम करते जा रहे हैं, किसी को समझ आ रहा है या नहीं, इससे कोई गलत नहीं, नबूवत करते जा रहे हैं, कोई सुन रहा है या नहीं। सो रोल को उसके नेमतों को इस्तेमाल कैसे करना है, तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए और बड़े कंट्रोल्ड वे में। ईद फसह के दिन जब बकरा कुर्बान किया जाता था, अब रोल को उसका मैं पर्पस आपकी जिंदगी में बताऊंगी कि क्या है। ईद फसह पे जब बकरा कुर्बान होता था, जैसे बनी इसराइल ने किया, उसके 50वें दिन, उस ईद फसह के 50वें दिन बनी इसराइल जुबली सेलिब्रेट करते थे। उस जुबली में वो सेलिब्रेट क्या करते थे, क्या मनाते थे, किस चीज का जश्न करते थे, आजादी का, कि हम मिस्र के गुलाम नहीं रहे, अब हम गुलाम नहीं। अब जब इस ईद फसह पे मसीह यीशु ने कुर्बानी दी, हमारे गुनाहों का कफारा हुआ और यीशु ने कहा तमाम हुआ, तो उसके बाद मसीह यीशु ने जिंदा होने के बाद शागिर्दों से कहा कि ठहरे रहो, क्योंकि अभी 50 दिन पूरे, अभी जश्न के पूरे दिन नहीं हुए। 50वें दिन जब रूहुल कुद्स नाजिल होता है, एक आंधी की सी आवाज आती है और आग की सी फटती हुई जुबानें उन्हें दिखाई देती हैं, और जब रूहुल कुद्स प्रॉपर जमीन पर ईमानदारों के लिए उतरता है और वे सब बेगाना जुबानों में दुआ करते हैं, उस दिन मसीहियों की ईद पेंतिकोस्त होती है, क्योंकि वो अब जश्न मनाते हैं आजादी का, क्योंकि अब हम गुलाम नहीं रहे गुनाह के, अब हम गुलाम नहीं रहे पुरानी आदतों के, अब हम गुलाम नहीं रहे पुराने फिक्रों फिरासतों के। और मैंने कहा वो शागिर्द जो बड़े खौफजदा हो जाते थे, पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार कर दिया, इतना घबरा गया था, इतना घबरा गया कि सबके सामने यीशु का 3 बार इनकार किया। और जब उसी पतरस में रूहुल कुद्स आता है तो उस पतरस के साये से भी लोग शिफा पाते हैं। उसी पतरस में जब रूहुल कुद्स आता है तो वो गैर कौमों को कहता है मुझे सलीब देना है, तो सीधी सलीब ने मुझे उल्टी सलीब दो, क्योंकि मसीह की मोहब्बत के लिए ये मेरे जज्बात बहुत कम है। जब रूहुल कुद्स आप में आएगा तो आप कुव्वत पाएंगे, वो कुव्वत जो आपको कुछ भी करने के लिए तैयार करेगी, वो कुव्वत जो आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा होने नहीं देगी। उन शागिर्दों ने जाने दिया, उनको खालों में सिया गया और धूप में डाला गया, ताकि जब वो खाले सुखड़ी जाए तो उनको दर्द हो, तकलीफ हो, और जब उनको तकलीफ हो तो मसीह का इनकार करें। तो आप जानते हैं उन्होंने मसीह का इनकार क्यों नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर रूहुल कुद्स था। ये रूहुल कुद्स था जो उनको इस बार खुदा से जुदा होने नहीं दे सकता था। ये रूहुल कुद्स था जो आज भी ईमानदारों को खुदा से जुदा होने नहीं देता। सो वो कुव्वत हमारे अंदर होना बड़ा जरूरी है, जो आपको नींद ना आने दे। चर्च के टाइम आपकी आंखें ना बंद हो, आपको पता हो कि मैंने अभी चर्च
आपको पता हो कि ये मेरे बाप के साथ दुआ का वक्त है और मुझे उठना है। आप उठेंगे और वो कुव्वत आपको सोने नहीं देगी, क्योंकि रूल तो जब आपकी जिंदगी में आएगा तो आप एक कुव्वत का तजुर्बा करेंगे। वो कुव्वत आपको खुदा के साथ। आप शकील खौफजदा हो जाते थे, डर जाते थे, परेशान हो जाते थे, कई दफा वो गलत फहमी का शिकार हो जाता था, कई बार वो बड़ा परेशान हो जाते थे। लेकिन जब बीते पेंतिकोस्त के दिन जब रूह कुद्स उन पर नाजिल हुआ तो उन्होंने इस बात का जश्न मनाया कि आज से हम अपने खौफ पर फतह मंद, आज से हम अपनी नाकामियों पर फतह मंद हैं, आज से हम अपने सारे शको शबाहत पर फतह मंद हैं, आज से हम अपनी बीमारियों पर फतह मंद हैं, क्योंकि आज खुदा का वो रूह जो आदम के गुनाह के वसीला से इंसानियत से जुदा हो गया था, आज वो फिर से इंसानों के दरमियान। हालेलुया। वो रूह कुद्स आज यहाँ पर भी मौजूद है, रूह कुद्स यहाँ पर भी मौजूद है और वो हम में से हर एक के लिए। यीशु मसीह कहते हैं तुम बुरे होकर अपने बच्चों को चीजें देना जानते, वो अंडा मांगे तो तुम लोग उसको बिच्छू नहीं देते। कैसा करते हैं? हम बुरे हैं। मैं यीशु मसीह के अल्फाज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यीशु मसीह मांगने पर जोर देते हैं। मत्ती की इंजील में भी, लूका की इंजील में भी, दोनों अनाजील में ये बात मांगने पर यीशु मसीह जोर दे रहे हैं कि आपको मांगना आना चाहिए, आपने मांगना। यीशु मसीह कहते हैं बस मैं तुमसे कहता हूँ मांगो तो तुम्हें कि मांगो। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। फिर कहते हैं ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है किसको मिलता है? जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। अब यीशु मसीह कह रहे हैं तुम में से ऐसा कौन है? अपने आप के बारे में सोचें कि तुम में से ऐसा कौन है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। ऐसा हुआ कभी? आपका बेटा क्या मुझे रोटी का पत्थर खा रहा है? ऐसा हुआ? नहीं हुआ। फिर यीशु मसीह कहते हैं क्या कभी ऐसा हुआ कि वो मछली मांगे तो आप मछली की बजाय उसे सांप दे दें? कभी ऐसा हुआ? कभी आपका बच्चा शवारमा मांगे तो आप उसे क्या दाल रोटी खाए? आपको पता है इसमें शवारमा कहते हैं, शवारमा खाएगा क्योंकि आपके बच्चों की डिमांड है और आप पूरी करते हैं। और यीशु मसीह फिर कहते हैं या आपका बच्चा अंडा मांगे तो आप उसको बिच्छू दे दें। तो आज अंडा नहीं है, बिच्छू खा लो। नहीं करते आप। बस तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुद्स क्यों ना देगा? आप इतने बुरे हैं, गुनाह है, फितरत है, जिस्मानी फितरत है, आपके अंदर काम चोरी भी है, सब कुछ है, लेकिन बच्चों के लिए आप बड़े थे। बच्चों को आपने देना ही देना। तो फिर जो आसमानी बाप है जब आप उससे पाखरू मांगेंगे तो क्या नहीं देगा? तो यीशु चाहते हैं आप मांगे। अब हम 4 लगा सकेंगे रूह कुद्स का बपतिस्मा होने के लिए, रूह कुद्स हासिल करने के लिए 4 चीजें होना बड़ी जरूरी है, जिनमें से पहला स्टेप है कि रूह कुद्स को जब हम रूह कुद्स के बारे में सुने तो उसको एक्सेप्ट करें कि ये सच है। और मुझे पता है हमारी क्रिश्चियन में से जितनी देर से हम रूह कुद्स के बारे में सीख रहे हैं काफी चीजें आप सबकी वाजिया भी हुई हैं, क्लियर भी हुई हैं। दूसरी चीज जो रूह कुद्स को हासिल करने के लिए बड़ी जरूरी है वो डिजायर, ख्वाहिश। क्या जरूरी है? जब हम मांगते हैं तो हम किस चीज का इजहार करते हैं? ख्वाहिश का इजहार करते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, हम जितने मर्जी अच्छे हो गए, जितने मर्जी, अगर रूह कुद्स नहीं है ना हम अपने गुनाहों पर काबू नहीं पा सकते। कुछ भी हो, ये एक सिगरेट है ना, एक सिगरेट आप रूह कुद्स के बगैर नहीं छोड़ सकते। एक सिगरेट छोड़नी है ना तो रूह कुद्स। आप चाहते हैं ना कि मेरे अंदर से गुस्सा चला जाए, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, बहुत मेरे अंदर बदतमीजी है, आपने कदम उठाए जिस मर्जी साइकोलॉजिस्ट के पास चले, ये तभी निकलेगी जब रूह कुद्स आपके अंदर। आपको लगता है मेरे अंदर बड़ी अजीब तबीयत है, मैं इस चीज से आवाज़ मेरे अंदर ये चीज नहीं आनी चाहिए, मैं बहुत लड़ता हूँ, मैं झगड़ता हूँ, मैं शाउट करता हूँ, आप नहीं काबू पा सकते। उसको काबू पाने के लिए आपको किसकी जरूरत है? रूह कुद्स की। तो रूह कुद्स को हासिल करने के लिए दूसरा असूल क्या है? आप मांगे। जब हम मांगते हैं तो हम ख्वाहिश का इजहार करते हैं। जब हम मांगते हैं ख्वाहिश का क्या करते हैं? इजहार करते हैं। आज आप सब इस ख्वाहिश का इजहार करें, आज सब मांगे। ये सुनने का अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास है। फिर यूहन्ना सुलाकर लिखते हैं ये बात यीशु ने रूह कुद्स की बाबत कही कि
कि कोई प्यासा है तो किसके पास आए? यीशु के पास, क्योंकि उसका वादा है कि वो आपको रूहुल कुद्स देगा। यिर्मयाह की मार्फत जो सहीफा लिखा गया, खुदा से फरमाता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, तो मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तारीफ होगे। पूरे दिल का मतलब पता है? आपके दिल में किसी भी किस्म का शक नहीं। अब आप चाहते हैं कि बस रूहुल कुद्स मिल जाए। अब चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में, आज वो कहते तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे कब? जब पूरे दिल से मेरे क्या होंगे? तालीब। हमारा तालीब होना बहुत जरूरी। तीसरा असूल बड़ा जरूरी है रूहुल कुद्स को हासिल करने के लिए, और वो है ईमान। वो क्या? पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया को खत लिखते हैं 5वें बाब की 3री आयत में, बस जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम में मौजज़े जाहिर करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से ऐसा करता है? क्या शरीयत के अमाल से पाकरू मिल सकता है? आपके मैं पूरी शरीयत पे अमल करता हूँ, पाकरू मिल जाएगा। ईमान, ये ईमान है। डैडी एक दफा कलाम सुना रहे थे हमारे चर्च के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि ईमान के अंदर कुव्वत है कि यीशु की पोशाक में से भी शिफा को निकाले। ये आपके ईमान के अंदर ताकत है कि वो रूहुल कुद्स जो आपके साथ बैठे बहन या भाई को मिला और आपको नहीं मिला, वो आपके अंदर भी आ सकता है। उसके लिए आपको क्या लाने की जरूरत है? ईमान लाने की जरूरत है। ये ईमान है। बाइबल मुकद्दस में ईमान और रूहुल कुद्स साथ साथ नजर आते हैं। स्क्रिप्चर्स के बारे में खुदा का कलाम फरमाता है, स्क्रिप्चर्स ईमान और रूह से भरा हुआ है। उसके अंदर ईमान भी था और रूह भी था। आपके अंदर ईमान नहीं है तो रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में एक्टिवेट नहीं होगा। आज यहाँ पर जितने बैठे रूहुल कुद्स को महसूस कर रहे हैं, वो ईमान की वजह से कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे वो इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि ईमान नहीं है। बरनबास के बारे में लिखा कि वो रूहुल कुद्स से मामूर और ईमान से भरा हुआ था। सो रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में तब एक्टिवेट होता है जब आपके पास क्या होता है? ईमान। ईमान लाना जरूरी है। फिर पौलुस कहते हैं और हम ईमान के वसीला से रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ। वादा आपसे, कमिटमेंट है। आपको पता है आप कहीं पूरा महीना जॉब करते हैं, क्यों करते रहते हैं? आपको पता है महीने बाद ये मुझे क्या देंगे। आपको पता है ये प्रॉमिस है, ये कमिटेड है कि ये मुझे देंगे। और बाइबल में इसमें लिखा है जब तुम मांगोगे तो तुम्हें रूहुल कुद्स दिया जाएगा। तो पौलुस कहते हैं ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका क्या हुआ है? वादा। कुछ खास लोगों के लिए, किन लोगों को लगता है कि ये वादा मेरे लिए, वो हाथ खड़ा कर। रूहुल कुद्स का वादा किन लोगों के लिए? हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहती हूँ अपने लिए जब जोरदार हालेलुया। पहला, रूहुल कुद्स को एक्सेप्ट करना कि उसका वजूद है, वो शख्सियत है, वो खुदा है, वो मेरा मददगार है, वो मेरा रहनुमा है, मेरी यहाँ पर जिंदगी गुजारने के लिए बेहतर है वही कर सकता है। उसके बाद आपने दिल में ख्वाहिश का इजहार करना कि मेरी ख्वाहिश है कि रूहुल कुद्स मुझे मिले। मैं इस तरह की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, मैं एक फतेहमंद जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, तो उसकी ख्वाहिश करना जरूर है। और तीसरे नंबर पर ईमान होना जरूरी है। और चौथे नंबर पे जो स्टेप है वो बड़ा खास स्टेप है, और वो है हासिल करना। वो क्या? ये स्टेप बड़े लोग मिस करते हैं। ये स्टेप बहुत से लोग मिस कर जाते हैं, और 4 वजूहात है जिनकी वजह से लोग पाकरू जब हासिल करने का लम्हा आता है ना, जब वो खादम आपके लिए दुआ करते हैं, खुदाम दुआ करें, रूहुल कुद्स का मसा है, सबको बेगाना ज़ुबानें मिल रही हैं, सिर्फ आपको नहीं मिल रही। उसकी 4 बुनियादी वजह। सबसे पहला शक क्या था कि क्या मुझे मिल सकता है? वाकई मुझे क्या मैं ये चीजें मैं अपने तजर्बे से, लास्ट टाइम मैंने आपसे अपना तजर्बा शेयर किया कि वाकई ये हो सकता है। दूसरी चीज, अगर रूहुल कुद्स को आपकी बॉडी में दाखिल होने से कोई चीज रोक सकती है तो वो आपकी जिंदगी में कोई गुनाह है जिसको अभी तक आपने नहीं लिखा। आपने ख्वाहिश भी रख लिया, आप ईमान भी ले आए कि मुझे मिल जाएगा, आपके दिल में ख्वाहिश भी है, ईमान भी, आप कबूल भी कर रहे हैं, लेकिन आप हासिल इसलिए नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं कोई गुनाह है जो छुपा हुआ है आपके बदन में। रूहुल कुद्स उसके निकलने का इंतजार करें, आप उसका इकरार करें, उस गुनाह को कहें गेट आउट, क्योंकि आप खुदा इसमें बसने को है। अब ये बदन तेरा नहीं, अब ये खुदा का मकदस बनने को है। और चौथी चीज जो पाकरू को, तीसरी चीज जो आपके अंदर पाकरू को आने में रोक सकती है, वो कम ख्वाहिश का इजहार भी हो सकता है कि आपके अंदर ख्वाहिश की कमी हो। और चौथी वजह ये भी हो सकती है कि आप ध्यान ना दें।
जब रूल कुछ आपके बदन में आए, आप पर नाजिल हो, रूल कुछ का आपको बपतिस्मा होने लगे। हो सकता है आपके दिल में शक आए, हो सकता है कोई गुनाह है जिसको अभी तक आपने निकाला नहीं, या फिर आप ध्यान नहीं दे पाए कि जो भी मुझे एहसास हुआ ये पाकरू था या सिर्फ मेरे इमोशंस हैं। मेरे जीजो, पाकरू हम में से हर एक के लिए, यीशु ने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? दूसरा मददगार। पहला मददगार कौन है? यीशु है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार जो मेरी तरह होगा, तुम्हारी फिक्र करेगा, तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हारी रहनुमाई करेगा। और कहता है अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रोल को क्यों ना देगा। तो आज जब आप मांगेंगे तो आपको रोल को उससे मिलेगा। सब अपनी आंखों को बंद करें, सब अपनी आंखों को बंद करें। जितने लोगों ने 2019 में, 2020 और 21 में गुड लाइफ चर्च से बपतिस्मा लिया, मैं चाहती हूँ वो लोग खड़े हो जाए। जो बच्चों ने यहाँ से बपतिस्मा लिया है वो लोग खड़े हो जाए। जिनको रोल कुछ का बपतिस्मा है, जो बेगाना जुबान में दुआएं कर सकते हैं वो दुआएं करें। और जिन लोगों ने यहाँ से बपतिस्मा लिया है और अभी तक उन्हें रोल कुछ का बपतिस्मा नहीं हुआ, दुआ करें। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों का आसमान की तरफ। ये खुदा का वादा है कि वो आपको पाकरू से मामूल करना चाहिए। आज से अपनी जिंदगी को, गुनाहों को, फिक्रों को, बीमारियों को, नाकामियों को तर्क करते हैं। आज से मुंह से इकरार करें कि आप पाकरू हासिल करें। जमात में से जिस किसी को जरूरत महसूस हो अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। जिस किसी को महसूस हो, जिनको लगे कि आज वो रोल को उसको हासिल कर लेना चाहते हैं, वो खड़े हो सकते हैं। जिनको लगता है कि ये रोल को उनके दिए है, आज वो पाकरू की मामूली यहाँ से लेकर जाएंगे, आज वो पाकरू की फरमाबरदारी में रहकर जाएंगे, आज वो अपने कदमों पर खड़े हो जाए। क्योंकि पाकरू किसी एक बहन, एक भाई के लिए नहीं है, पाकरू किसी पादरी के लिए नहीं है, पाकरू हर उस ईमानदार के लिए है जो मसीह यीशु को अपना नजात दहिंदा मानता है। पाकरू हर उस बेटे के लिए है जिसके लिए यीशु ने लहू बहाया है। पाकरू को मांगना शुरू करें, अपनी ख्वाहिश का इजहार करें, पाकरू को मांगना शुरू करें। खामोश ना रहिए, खामोश ना रहिए, अपने कदमों पर खड़े हो जाए, पाकरू को मांगना शुरू करें। क्योंकि ये पाकरू आपके लिए है, ये आपको बपतिस्मा देने को है, ये पाकरू आपको छू लेना चाहता है, ये बात के साथ आपकी रफाकत को बना देना चाहता है, ये पाकरू आपको ऐसे तब्दील कर देना चाहता है, ये पाकरू आपकी जिंदगी में फटाफट कर देना चाहता है। पाकरू को मांगना शुरू करिए, खामोश ना रहिए, पाकरू को मांगना शुरू करिए। जिनको लगता है कि उनको हाथ रखकर दुआ करने की जरूरत है, वो सामने आ सकते हैं। जिनको जरूरत महसूस हो, सामने आ जाए। खुदावंद के कदम फरहान दुआ में रहनुमाई करेंगे इन लोगों के लिए। रोल कुछ को बपतिस्मा करिए। बोलो रज़ी पे बे जिसको करना शुरू करो। मैं तुम्हें बोलो रज़ी ना बना 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 वॉइस सुनिएगा। आप लोगों को जब अल्फाज मिले तो प्लीज बोलिएगा, शर्माइएगा नहीं। पाकरू आपको अल्फाज देकर बोले, पाकरू आपको अल्फाज देकर बोले, खामोश ना रहे, पाकरू की जुबान को कबूल करें, अल्फाजों को बोलिए। जो अल्फाज पाकरू आपको दे उनके बोले बोले, उस जुबान को कबूल करें। और जो अल्फाज आपके होठों में पाकरू डाले उनके बोलना शुरू करें। पाकरू के अल्फाजों को कबूल करें, पाकरू के अल्फाजों को कबूल करें। पाकरू आपकी जुबान में जो अल्फाज रखे, शर्माइए नहीं, बिना झिझक बोलना शुरू करें। जो अल्फाज भी आपको पाकरू दे उनको बोले बिना झिझक के। ये इब्लीस है जो आपके दिल में शक पैदा करेगा, खौफ पैदा करेगा। जो लोग चाहते हैं उन पर हाथ रखकर दुआ की जाए, सामने आ जाए, सामने आ जाए। जो लोग चाहते हैं उन पर हाथ रखकर दुआ की जाए। लेकर राजी मेरे नसीब बहुत शोको लेकर राजी मेरे नसीब पानी से लेकर राजी बहुत शोको मैं तुमको सिंबल राजी मेरे
आसमानी आज तेरा पात्र एक की जिंदगी में कसरत से काम करे। तेरा होली स्पिरिट आज तमाम जिंदगी को पोजीशन करे। तेरा होली स्पिरिट आज तमाम जिंदगी में एक इनकलाब लेकर आए, एक रिवाइवल लेकर आए और तेरा पात्र आज एक की जिंदगी में एक्टिवेट हो जाए। कलाम में बताऊं है, ईमान दिल से लाया जाता है लेकिन अपनी निजात के लिए इकरार तमाम लोगों को आज अपने पाक से मामूल आज से इनकी जिंदगी के फैसले ये नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के फैसले तेरा पाक करे। तेरा पाक हमें डायरेक्शन दे, तेरा पाक हमें बोलना सिखाए, तेरा पाक और इस तरह का विजडम आज एक जिंदगी में तेरे पाक का विजडम पाक की हिकमत एक्टिवेट हो। आज एक जिंदगी में खुदा तो पाक के फल को नेक कर दे और इस तरह के फल आज एक जिंदगी में पैदा हो रहे आज एक जिंदगी से नजर आए और रास्ता खाता था वाला रशिया सिंदूर सोरो का था वाला रशिया तेरा वाला रास्ता खाता था वाला हीरो बोलो सीखे मेरे सी इम्पोरो सीखो हिमालय रास्ता मेला वाला सीखा बोलो बोलो सीखे मेरे सी हिमालय रास्ता 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 शुरू प्रेस एक एक जिंदगी को आज का सांस से भर जाता है। आज तेरा होली स्पिरिट जिंदगी को तब्दील कर दे। आज तेरे लोग रूहानी तौर पे बेदार हैं, जिस्मानी तौर पे बीमारियों से शिफा को नसीब करें। आज तेरे लोग माली तौर पर फरमाने पाए। आज तेरे लोग जज्बाती तौर पर इमोशनली तेरे लोग स्टेबल हो जाए और तेरे लोग आज नई शादी रूहानी जिस्मानी माली जज्बाती और अखलाक की स्टेबिलिटी शादमानी को रसीद शादमान तेरा शुक्र तेरे इस मसा के लिए तेरी मौजूदगी के लिए पाक रूपी इस प्रेजेंस के लिए होली स्पिरिट के बपतिस्मा के लिए तेरी शुक्रगुजारी 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 होली स्पिरिट इस मसा को तेरी शुक्रगुजारी तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र ये फौज के बावजूद इसी मसे को कैरी कर इसी मसे में इसी मसे में ग्रो कर आज से पुराना हम अपनी जिंदगी में पाकीज़गी के अमल पढ़ते पाकीज़गी में पाकीज़गी में पढ़ते रास्तबाजी में पढ़ते तेरे बेटे यीशु के वसीले से हम रास्तबाज ठहर चुके हैं मगर अब से खुदावन हम रास्तबाज बनना शुरू रास्तबाज बनना शुरू पाक बनना शुरू तेरा पाक रूह आज तमाम जो वे बंधनों को तोड़ दे तमाम वो अब्लीस की तासीर है जो खुदावन होली स्पिरिट के अगेंस्ट मुतहरिक हो सकती है यीशु नाम से पाक रूह की कुदरत से नेस्तो नबूत हालेलुया तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरी शुक्र तेरी शुक्र तेरी शुक्र
हालेलुया। कैमरा ऑपरेटर्स दोनों सामने हैं। हालेलुया। शहबाज भाई लाइन में सामने हैं। आई थिंक प्लीज टेक ओवर प्लीज। सब अपनी आंखों को बंद करें। मैं प्रॉब्लम को यहाँ महसूस कर सकती हूँ। Patriarch Patriarch हमारे दरमियान मौजूद है। Il domina zibere sento proscioko. Metto corre balarara zibere sento proscioko. पाकू जो अल्फाज है को बोले आज ना शर्माए, आज ना हिचकिचाए, आज बात रूकर रिसीव कर लीजिए कि तू corre balarara zibere बिला रिसीव कर ले। Metto corre balarara zibere tu शोमाला रिकंदो किरा लासो प्रपोशो बाबा खुदावंद मैं तेरे बेटे शहबाज को तेरे पाखरू की मामूली से खुदावंद यीशु नाम से तेरा बेटा आज पाखरू से मामूल हो, यीशु नाम से पाखरू के तजर्बों को रिसीव कर और पाखरू के तजर्बों में बढ़ते चला जाए। रे बोलो रोजी मेरे रे तो शो बोली बोरोसी करो इंतु को रेंबाला रसी पापा बरला सोतो शो पाखरू इस नौजवानी के याम में तेरे पाक हाथ में सौंपती हूँ और चाहती हूँ इसी खिदमत को कबूल करते हुए इस नौजवानी के याम में अपने बेटे को स्टिफनेस की तरह पाक रूह से कबूल करते खुदा तेरे पाक रूह का मसला इसे बदल दो, इसे बदल दो, इसे बदल दो। इसको छुए मसला कर, इसकी प्लास्टिक से लोगों को शिफा हो, इसकी प्लास्टिक से लोगों की जिंदगी में मौजूद हो, इसकी प्लास्टिक से लोगों के मसले हल हो जाए और ये दाऊद की तरह परेशान बने, ये दाऊद की तरह नहीं करो मैं तू कर बला रजी मेरे रजी करो लो तो तो करो मैं तू कर रंगा बाबा रजी मेरे रजी को मैं तू कर रे मेरे रजी इन दो बिना तो सीखो। Thank you so much Holy Spirit. Good Life Church इब्तदाई कलीसिया की तरह रूह कुद्स से मांगो। इस कलीसिया में खुदा फिक्रे ना, तरद्दुद ना, तसल्ली का वारिसा। इस कलीसिया लोगों के लिए बेहतरी और तरक्की का वारिसा। इस कलीसिया को रूह कुद्स से मांगो। Hallelujah. Thank you so much Holy Spirit. Thank you so much. ये सभी कुछ कर अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मनाओ।
वक्त है कि हम आखिरी दुआ में शामिल हों। हमारे दरमियान पास्टर गिल से दरखास्त है कि वो खुदा के मज़बा पर आए और आखिरी दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया। दुआए रूहानी और कलिमाते बरक़ात में खुदा के मर्दान को कल आकर हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया। सभी सर उसकी हजूरी में झुक जाएंगे, सभी आंखें उसकी हजूरी में बंद और उसका शुक्र अदा करेंगे। हालेलुया। उसकी सभी बरक़ात के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी हमद करते हैं कि तू सारी तारीफ और हमद और बुजुर्गी और इज्जत के लायक। तेरा नाम सब नामों में से एक आला नाम है। खुदावंद जी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज की सारी इबादत के लिए, प्रस्तुत के लिए, तेरे कलाम के लिए। और खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। ऐ खुदा मेरी मिन्नत है, मेरी दरखास्त है खुदा, इस मौके पर हमेशा इसी तरह आग जलती रहे।